भगवती महाशक्ति ही परम ब्रह्म परमात्मा हैं, जो विभिन्न स्वरूपों में विभिन्न लीलाएं करती हैं। इन्हीं की शक्ति से ब्रह्मा विश्व की उत्पत्ति करते हैं। इन्हीं की शक्ति से विष्णु सृष्टि का पालन करते हैं और शिव जगत का संहार करते हैं। अर्थात यह सृजन, पालन और संहार करने वाली आद्या पराशक्ति हैं। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आज परम पवित्र दुर्गा अष्टमी का व्रत है। माना जाता है जिस दिन माँ भगवती ने स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल लोक को महिषासुर के पापों से मुक्ति दिलाई, इसी दिन हर महीने के प्रत्येक शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मासिक दुर्गा अष्टमी का व्रत आरंभ हुआ। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को कष्ट बाधाओं से मुक्ति और परिवार की खुशहाली के लिए दुर्गा अष्टमी का व्रत पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ करना चाहिए। यदि व्रत करना संभव नहीं हो तो माता रानी का पूजा अर्चना करके दुर्गा अष्टमी व्रत कथा को पूरा जरूर सुनना चाहिए, जिससे आदि शक्ति माँ भवानी आपके कष्ट को दूर करके सुख समृद्धि प्रदान करें। तो यदि आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो कथा को पूरा सुने और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। प्रेम से बोलिए शेरा वाली माता की जय हो। एक समय बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी से दुर्गा अष्टमी व्रत कथा को सुनने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, प्राणियों के हित की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं वे मनुष्य धन्य हैं। इस दुर्गा अष्टमी व्रत संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र की कामना वाले को पुत्र प्राप्त होता है, धन की लालसा वाले को धन, विद्या को चाहने वालों को विद्या और सुख की इच्छा रखने वाले को सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है, मनुष्य की संपूर्ण विपत्तियां दूर हो जाती हैं और घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। बांझ को पुत्र प्राप्त होता है, समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है और मन का मनोरथ सिद्ध होता है। जो मनुष्य इस दुर्गा अष्टमी व्रत को नहीं करता वह अनेक दुखों को भोगता है और कष्ट व रोग से पीड़ित हो अंगहीनता को प्राप्त होता है, भूख और प्यास से व्याकुल घूमता फिरता है तथा संज्ञाहीन हो जाता है। जो सधवा स्त्री इस व्रत को नहीं करती वह पति सुख से वंचित हो नाना दुखों को भोगती है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न करे तो एक समय भोजन करे और माता की इस पवित्र कथा का श्रवण अवश्य ही करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया है वह कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मा जी, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहो, मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। ब्रह्मा जी बोले, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठित नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण गुणों से युक्त सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या सुमति अपने पिता के घर बाल्यकाल में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। प्रतिदिन जब दुर्गा पूजा करके होम किया करता था वह उस समय नियम से वहां उपस्थित रहती थी। एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेल में लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और वह पुत्री से कहने लगा, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। पिता का ऐसा वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिता, मैं आपकी कन्या हूँ तथा सब तरह आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो।
राजा से, कुष्टी से, दरिद्र से अथवा जिसके साथ चाहो मेरा विवाह कर दो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो अटल विश्वास है, जो जैसा कर्म करता है उसको कर्मों के अनुसार ही वैसा फल प्राप्त होता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है और फल देना ईश्वर के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़ने से कोई खरपतवार अधिक प्रज्वलित होता है, इसी प्रकार कन्या के निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण ने क्रोधित होकर अपनी कन्या का विवाह एक कुष्टी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित हो पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री, अपने कर्म का फल भोगो, देखेंगे कि भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। पिता के ऐसे कटु वचनों को सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी, अहो, मेरा बड़ा ही दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करते हुए वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई और डरावने कुसा युक्त उस निर्जन वन में उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की दशा देखकर देवी भगवती पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट हो सुमति से कहने लगी, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाती हूँ, सो सुनो। तुम पूर्व जन्म में निषाद अर्थात भील की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाही ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुमको और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार दुर्गा अष्टमी के दिन में तुमने न तो कुछ खाया और न जल पिया। इस प्रकार तुम्हारा दुर्गा अष्टमी का व्रत पूर्ण हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुझे मनवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। इस प्रकार दुर्गा के वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे देवी माँ, हे दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर करो माँ। देवी ने कहा, उन दिनों तुमने जो व्रत किया था उस व्रत का एक दिन का पुण्य पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण करो। उस व्रत के प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से मुक्त हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार देवी के वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत ही प्रसन्न हुई और पति को निरोगी करने की इच्छा से जब उसने तथास्तु ठीक है ऐसा वचन कहा, तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रोग से रहित हो अति कांतिवान हो गया। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देख देवी की स्तुति करने लगी, हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोकों का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न हो, मनोवांछित फल देने वाली और दुष्टों का नाश करने वाली, जगत की माता हो। हे अम्बे, मुझ निपराध अबला को मेरे पिता ने कुष्टी मनुष्य के साथ विवाह कर घर से निकाल दिया। पिता से तिरस्कृत निर्जन वन में विचर रही हूँ। आपने मेरा इस विपदा से उद्धार किया है। हे देवी, आपको प्रणाम करती हूँ, मेरी क्षमा करो। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, उस ब्राह्मणी की ऐसी स्तुति सुन देवी बहुत ही प्रसन्न हुई और ब्राह्मणी से कहा, हे ब्राह्मणी, तेरे उदाल नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र ही उत्पन्न होगा। ऐसा वर प्रदान कर देवी ने ब्राह्मणी से फिर कहा, हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो वह भी मांग ले। भगवती दुर्गा का ऐसा वचन सुनकर सुमति ने कहा, हे भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे दुर्गा अष्टमी व्रत की विधि और उसके फल का विस्तार से वर्णन करें। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुन दुर्गा ने कहा, हे ब्राह्मणी,
मैंने तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाले दुर्गा अष्टमी या नवरात्रि की विधि बताती हूँ, जिसको सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मार्गशीर्ष माह शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को जो मनुष्य यह व्रत विधि पूर्वक करे। एक राक्षस था जिसका नाम दुर्गम था। इस क्रूर राक्षस ने तीनों लोकों पर बहुत अधिक अत्याचार किया था। सभी इसके अत्याचार से बहुत ही परेशान थे। दुर्गम के भय से सभी देवतागण स्वर्ग छोड़कर कैलाश चले गए थे। कोई भी देवता इस राक्षस का अंत नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इसे वरदान प्राप्त था कि कोई भी देवता उसका वध नहीं कर पाएगा। ऐसे में इस परेशानी का हल निकालने के लिए सभी देवता भगवान शिव के पास विनती करने पहुँचे और उनसे इस समस्या का हल निकालने के लिए कहा। दुर्गम राक्षस का वध करने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने अपनी शक्तियों को मिलाया और ऐसे माँ दुर्गा का जन्म हुआ। यह तिथि शुक्ल पक्ष की अष्टमी थी और माँ दुर्गा को सबसे शक्तिशाली हथियार दिया। माँ दुर्गा ने दुर्गम राक्षस के साथ युद्ध की घोषणा कर दी। माँ ने दुर्गम का वध किया। इसके बाद से ही दुर्गा अष्टमी की उत्पत्ति हुई। तब से ही दुर्गाष्टमी की पूजा करने का विधान है। दुर्गा अष्टमी तिथि परम कल्याणकारी, पवित्र, सुख देने वाली और धर्म की वृद्धि करने वाली है। अष्टमी को माँ भगवती का पूजन करने से कष्ट मिट जाते हैं, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होता है। माँ की शास्त्रीय पद्धति से पूजा करने वाले रोग से मुक्त होकर धन वैभव से संपन्न होते हैं। देव, दानव, राक्षस, गंधर्व, नाग या किन्नर, यक्ष, मनुष्य आदि सभी अष्टमी और नवमी को ही पूजन करते हैं। कथा के अनुसार इस तिथि को माँ ने चंड मुंड राक्षस का संहार किया था। महाअष्टमी के दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। महाअष्टमी के दिन स्नान के बाद माँ दुर्गा का षोडशोपचार पूजन करें। महाअष्टमी के दिन माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है, इसीलिए इस दिन मिट्टी के 9 कलश रखे जाते हैं और देवी दुर्गा के 9 रूपों का ध्यान करके उनका आवाहन किया जाता है। अष्टमी के दिन कुल देवी की पूजा के साथ ही माँ काली, दक्षिण काली, भद्रकाली और महाकाली की भी आराधना की जाती है। अष्टमी माता को नारियल का भोग लगा सकते हैं, लेकिन इस दिन नारियल खाना निषेध है, क्योंकि इसके खाने से बुद्धि का नाश होता है। माता महागौरी अन्नपूर्णा का रूप है। इसी दिन माँ अन्नपूर्णा की भी पूजा होती है। इसीलिए अष्टमी के दिन कन्या भोज और ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। खीर, मालपुए, मीठा हलवा, केले, नारियल, मिष्ठान, घेवर, घी, शहद और तिल और गुड़ माता को अर्पित करें। तो विविध प्रकार से महागौरी का पूजन कर भजन, कीर्तन, नृत्य आदि उत्सव मनाना चाहिए। विधि प्रकार से पूजन हवन कर 9 कन्याओं को भोज खिलाना चाहिए। हलवा आदि प्रसाद वितरित करना चाहिए और माता से प्रार्थना करें, हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होता है, समझकर मेरे अपराधों को क्षमा करो। हे परमेश्वरी, मैं आवाहन, विसर्जन और पूजन करना नहीं जानती, मुझे क्षमा करो। हे विश्वेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन, भक्ति युक्त पूजन किया है वह स्वीकार करो। हे परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांति से जो न्यूनता अथवा अधिकता हो गई हो उसे क्षमा करिए तथा प्रसन्न होइए। और मंत्र का जाप करें, ओम ए ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। यह कहकर देवी दुर्गा वहाँ से अंतर ध्यान हो गई और इस प्रकार से सुमति ने माता के द्वारा बताए गए व्रत को किया और वह पुत्र, धन और संपत्ति से, सर्व सुख से परिपूर्ण हो गई और माता के आशीर्वाद से अंत काल में स्वर्ग को प्राप्त हुई। एक बार प्रेम से बोलिए, जय माँ दुर्गा। ओम नमः शिवाय।
पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है, धरती पर रंभा और करंभ नामक दो असुर रहा करते थे। उन दोनों के जीवन में संतान की कमी थी। इस कारण दोनों ने संतान प्राप्ति के लिए अग्निदेव की तपस्या करने का प्रण लिया। रंभा ने संकल्प लिया कि वह 1000 साल तक बिना हिले डुले, बिना पलक झपकाए और बिना कुछ खाए पिए तपस्या करेगा। और करंभ भाई ने भी यही संकल्प किया। साथ में उसने पानी के अंदर तपस्या करने का संकल्प लिया। दोनों भाई तपस्या में लीन हो गए। कुछ समय बाद इंद्रदेव ने एक मगरमच्छ के भेष में आकर करंभ नामक भाई को मार डाला, क्योंकि इंद्रदेव को डर था कि तपस्या समाप्त होने के बाद वह दोनों भाई स्वर्गलोक पर आक्रमण कर देंगे। इसीलिए मौका देखकर इंद्रदेव ने करंभ भाई को आकर मार डाला। रंभा को अपने भाई के मौत का आभास हो चुका था, लेकिन तपस्या में लीन संकल्प के कारण वह हिल नहीं पाया। 1000 साल तक तपस्या करने के बाद तो वह ब्रह्म तपस्या से उठा। उठते ही अपने आप को जान से मारने ही वाला था कि अग्निदेव प्रकट होकर उसे रोकते हैं और मन चाहा वरदान मांगने को कहते हैं। बदले में रंभा ने अग्निदेव से एक ऐसे संतान का वरदान मांगा जो इंद्रदेव को मार सके और बहुत ही शक्तिशाली हो। तब अग्निदेव ने रंभा के चारों ओर अग्नि का एक गोला बना दिया और बोले, जो पहली स्त्री या माता इस जागृत गोले के अंदर आएगी वह तुरंत गर्भवती हो जाएगी और तुम्हारे पुत्र की माँ बनेगी। यह सुनकर रंभा ने बहुत तेज हुंकार भरी, जिसे सुनकर जंगल के सभी जानवर रंभा से दूर भागने लगे। बस एक भैंस उस अग्नि के गोले के अंदर आ गई और अग्नि के वरदान के चलते उस भैंस के गर्भ में रंभा का पुत्र आ गया। रंभा और भैंस एक विचित्र जोड़ा बन गया। अचानक उसी समय एक भैंसे ने रंभा और उसकी गर्भवती भैंस पर हमला कर दिया। रंभा उसके प्रहार को सहन नहीं कर पाया और वहीं पर मर गया। वहीं दूसरी तरफ गर्भवती वह भैंस उस भैंसे के मार को सहन नहीं कर पाई और मरने की हालत में धरती पर गिर पड़ी। लेकिन अचानक उस गर्भवती भैंस के पेट को चीरती हुई तेज रोशनी आकाश की तरफ गई और उसी रोशनी में से बहुत ही विशालकाय असुर महिषासुर, जिसका आधा शरीर इंसान का था आधा शरीर भैंस का था, जो अपनी मरती हुई माँ के कोख से जन्मा था, महिषी का यही पुत्र महिषासुर कहलाया। अग्नि के वरदान के फलस्वरूप महिषासुर ने अपनी शक्ति से संपूर्ण पृथ्वी को अपने अधीन कर लिया और उसके अंदर शुरू से ही अमर होने की प्रबल इच्छा थी। अपनी इसी इच्छा को पूरा करने के लिए उसने अमर होने का वरदान प्राप्त करने के लिए भगवान ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। महिषासुर द्वारा की गई इस कठोर तपस्या से भगवान ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा ही किया जैसा महिषासुर चाहता था। भगवान ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उसे मन चाहा वरदान मांगने के लिए कहा। महिषासुर सिर्फ अमर होना चाहता था। उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हुए अपने आप को अमर करने के लिए बाध्य कर दिया, लेकिन भगवान ब्रह्मा जी ने महिषासुर को अमर होने का वरदान देने की बात को यह कहते हुए टाल दिया कि जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म निश्चित है, इसीलिए अमर होने जैसी कोई बात अस्तित्व में नहीं होती। जिसके बाद भगवान ब्रह्मा जी की बात सुनकर महिषासुर ने उनसे एक अन्य वरदान मांगने की इच्छा जताई और कहा, ठीक है भगवान, अगर मृत्यु होना तय है तो मुझे ऐसा वरदान दे कि मेरी मृत्यु किसी स्त्री के हाथों से ही हो। इसके अलावा अन्य कोई दैत्य, मानव, देवता कोई भी मेरा वध ना कर पाए। जिसके बाद भगवान ब्रह्मा जी ने महिषासुर को वरदान दिया। भगवान ब्रह्मा जी द्वारा वरदान प्राप्त करते ही महिषासुर को अपने ऊपर घोर अहंकार हो गया और इसके साथ ही उसका अन्याय भी बढ़ता चला गया। मौत के भय से मुक्त होकर उसने अपनी सेना के साथ पृथ्वी लोक पर आक्रमण कर दिया, जिससे पृथ्वी लोक में चारों तरफ त्राहिमाम त्राहिमाम होने लगी। इसके बल के आगे समस्त जीव और प्राणियों को नतमस्तक होना ही पड़ा। जिसके बाद पृथ्वी और पाताल को अपने अधीन करने के बाद अहंकारी महिषासुर ने इंद्रलोक पर भी आक्रमण कर दिया
जिसमें उसने देवराज इंद्र को पराजित करके स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। महिषासुर से परेशान होकर सभी देवी देवतागण त्रिदेवों के पास सहायता मांगने के लिए पहुंचे। इस पर भगवान श्री विष्णु जी ने उसके अंत के लिए एक देवी शक्ति के निर्माण की सलाह दी, जिसके बाद सभी देवताओं ने मिलकर देवी शक्ति को सहायता के लिए पुकारा और इस पुकार को सुनकर सभी देवता के शरीर में से निकली तेज ने एक अत्यंत ही सुंदर स्त्री का निर्माण किया। उसी तेज से निकली माँ आदि शक्ति, जिनके रूप और तेज से सभी देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। त्रिदेव की मदद से निर्मित हुई देवी दुर्गा को भगवान ने सवारी के लिए सिंह दिया। इसी प्रकार वहां मौजूद सभी देवताओं ने भी माँ को अपने अपने एक अस्त्र शस्त्र सौंपे और इस तरह स्वर्ग में देवी दुर्गा को इस समस्या हेतु तैयार किया गया। इस प्रकार देवी आदि शक्ति भवानी दुर्गा रूप में महिषासुर का वध करने के लिए उद्धृत हो गई। देवी का अत्यंत सुंदर रूप देखकर महिषासुर उसके प्रति आकर्षित होने लगा और उसने अपने आप एक दूत के जरिए देवी के पास विवाह का प्रस्ताव भेजा। अहंकारी महिषासुर के इस हरकत से देवी भगवती को अत्यंत ही क्रोध हुआ, जिसके बाद देवी ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। दुर्गा से युद्ध की ललकार सुनकर भगवान ब्रह्मा जी से मिले वरदान के अहंकार में अंधा महिषासुर उनसे युद्ध करने के लिए तैयार भी हो गया। इस युद्ध में एक एक करके महिषासुर की संपूर्ण सेना माँ दुर्गा के द्वारा सर्वनाश कर दिया गया। इस दौरान यह भी माना जाता है कि यह युद्ध पूरे 9 दिनों तक चला, जिसके दौरान असुरों के सम्राट महिषासुर ने विभिन्न रूप धारण करके देवी को कई बार पराजित करने की कोशिश की, लेकिन सभी कोशिश आखिरकार नाकाम हो गई। देवी भगवती ने अपने चक्र से इस युद्ध में महिषासुर के सिर को काटते हुए उसका वध कर दिया। अंत में इस तरह देवी भगवती के हाथों महिषासुर की मृत्यु संभव हो पाई। माना जाता है जिस दिन माँ भगवती ने स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक, पाताल लोक को महिषासुर के पापों से मुक्ति दिलाई, उसी दिन से ही हर महीने के शुक्ल पक्ष की मासिक दुर्गा अष्टमी का पर्व आरंभ हुआ। इसीलिए हर महीने की शुक्ल पक्ष को मासिक दुर्गा अष्टमी का व्रत पूरी श्रद्धा भक्ति भाव से माँ दुर्गा का पूजन विधि विधान से किया जाता है। तो बोलिए श्री अम्बे मात की जय हो। जय माता दी। हे माता दी, इस कथा को श्रवण करने वाले आप अपने सभी भक्तजनों का कल्याण करना। प्रिय भक्तगणों, अब आइए श्रवण करते हैं माता रानी की अन्य कथा महिमा। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं माँ दुर्गा की आरती। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना चंद्र वदननी को। ओम जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी, के हरि वाहन राजत, खड़ग खपर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती, कोटि चंद्र दिवाकर, राजत समज्योति। ओम जय अम्बे गौरी, शुंभ निशुंभ विदारे, महिषासुर घाती, धूम्र विलोचन नैना, निशिदिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी, चंड मुंड संहारे, शौरिक बीज हरे, मधु कैटभ दो मारे, सुर भयहीन करे।
ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी 64 योगिनी मंगल गावे नित्य करत भैरू बाजत ताल मृदंगा अरु बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी भुजाचार अति शोभित खड़ग खपरधारी मनवांछित फल पावत सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती श्रीमाल के तू मेरा जत कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। प्रिय भक्तों, अब माता की आरती करने के बाद क्षमा प्रार्थना जरूर करनी चाहिए, तो दोनों हाथ जोड़कर माँ से क्षमा प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा दिन रात बहुत से अपराध होते रहते हैं, मुझे अपना दास समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा कर दें। हे परमेश्वरी, मैं आवाहन करना नहीं जानती, विसर्जन करना भी नहीं जानती तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती। हे माँ, मुझे क्षमा करिए। हे देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन अर्थात ना मंत्रों को जानती हूँ, ना क्रियाहीन अर्थात ना क्रियाओं को जानती हूँ और भक्तिहीन अर्थात ना भक्ति के प्रकार जानती हूँ, तो मैंने जो मंत्रहीन क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपके कृपा से पूरे हो। सैकड़ों अपराध करने के बाद भी जो आपकी शरण में आके जगदम्ब कहकर पुकारता है उसे वह गति प्रदान होती है जो ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी पाना आसान नहीं है। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आई हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, आप जैसा चाहें वैसा करें। हे देवी परमेश्वरी, अज्ञानवश भूल से या बुद्धि भ्रष्ट होने के कारण मैंने जो भी शून्यता या अधिकता कर दी है वो सब क्षमा करें और प्रसन्न हो। हे सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगत माता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करें और मुझ पर प्रसन्न रहें। हे देवी सुरेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हैं। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करिए, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। इस प्रकार क्षमा प्रार्थना मंत्र के पाठ से दुर्गा माता आपके जाने अनजाने में किए हुए सारे अपराधों को क्षमा करेंगी और उनकी कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहेगी। तो प्रिय भक्तों, नवरात्रि के पहले दिन माँ भगवती दुर्गा के पहले स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। आज की वीडियो यदि आपको पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर माता रानी का जयकारा जरूर लगाएं और चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करिए और साथ ही बेल बटन